हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये होता है, इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के मासेस के सम के इक्वल हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी कि इसको हम रिलेटिव मास के रेफरेंस में भी ले सकते हैं और इसकी यूनिट होती है यू, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो सपोज हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। किसका निकालते हैं? वाटर का। वाटर का फॉर्मूला हमारा H2O होता है ना। उसके बाद हमें HNO3 का भी निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम इसका ये पार्ट देखते हैं। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का? 1U, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16U, है ना। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 16U होता है। तो अब हम H2O का देखेंगे, दोनों का मास कितना हो जाएगा। तो H में है हाइड्रोजन के 2 एटम, और 1 एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 × 1, है ना। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, और कितना होता है मास उसका? 16। तो 1 × 16, तो 2 + 16 कितना हुआ? 18U। ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। नाउ HNO3 का, हाइड्रोजन का 1 एटम है इसमें, नाइट्रोजन का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, और 3 × 16, 3 × 16 कितना हो गया? 48। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 63U। तो इस तरह से हम जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? ये होता है सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन दी फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि जितने भी एटॉमिक मासेस हमने निकाले हैं उसका सम होता है किसी भी कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट मास। इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम समझते हैं। ये देखिए। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है फॉर्मूला यूनिट मास में, वो ये डिफरेंस है कि जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसके? वो होते हैं आयंस। ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास से। जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे, है ना। तो अभी जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास हमें निकालना है CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है प्लस और 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, क्योंकि Cl के इसमें 2 एटम है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 × 2। तो कितने आ गए हमारे पास? 40 + 71, 111U। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मासेस, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम वाटर की फॉर्मेशन देखें तो वाटर किस तरह से हम बना सकते हैं? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? हाइड्रोजन एटम। इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता ही होगा अच्छे से। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक वीडियो अलग से इसके लिए बना दूंगी आपके लिए, ताकि इजी वे से आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ जाए। तो अब जो ये इक्वेशन है ये हमें क्या डिनोट करती है, क्या इंडिकेट करती है? ये हमें बताती है 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर, है ना। यानी कि हाइड्रोजन के, अब जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? तो हाइड्रोजन के 2 एटम है पहले से, तो 1 × 2 × 2, है ना। तो कितना हो गया? 4U। और ऑक्सीजन का 16 × 2 कितना हो गया? 32। जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा कितना बनेगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जो भी हमारे पास सब्सटेंस बनता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो किसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, उसका जो मास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं। लेकिन एक केमिकल जो रिएक्शन होता है, केमिकल जो इक्वेशन होती है वो किस तरह से होती है, वो दिखाती है कि डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जब एक रिएक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स के रेफरेंस में अपनी इक्वेशन को लें या फिर अपने सब्सटेंस को लें। तो हम कह सकते हैं कि वन न्यू यूनिट मॉल वॉज इंट्रोड्यूस। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस की है, जो क्या है, मोल। इसको अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एक न्यू यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है विच इज़ मोल। तो वन मोल जो है, वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज या फिर एटम, क्या होता है ये, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम। जो वन मोल होता है वो क्वांटिटी होती है जिसमें 1 ग्राम के इक्वल उसकी वो क्वांटिटी होती है कि उसका एटॉमिक और मोलिकुलर मास उसमें आ जाए 1 ग्राम के अंदर। तो अभी हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फिक्स, तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू होती है, जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है और ये एक इसको फिर क्या बोला गया है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो मतलब नेम से ही रिप्रेजेंट करता है, ये इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम दिया गया है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अब अगर हम 1 डजन लेते हैं तो 1 डजन में कितना हो जाएगा, 12 एवोगैड्रो नंबर। और अगर 1 ग्रॉस लेते हैं तो 144 एवोगैड्रो नंबर उसके अंदर आ जाएंगे। नाउ बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू द नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज। 1 मोल में एक और एडवांटेज आएगी ओवर अ डजन और अ ग्रोस। तो डजन और ग्रोस की कंपैरिजन में जो 1 मोल है उसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है। अब किस तरह से एडवांटेज होती है ये हम आगे देखेंगे। दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स, क्योंकि जो 1 मोल का जो मास होता है वो फिक्स होता है ना। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन द ग्राम। तो 1 मोल जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसके रिलेटिव और मोलिकुलर मास के ग्राम में, रिलेटिव और मोलिकुलर मास जो ग्राम में होता है उसके इक्वल होता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स आज द मास ऑफ 1 एटम। तो ये क्या देता है हमें, मास ऑफ 1 एटम देता है, और उसकी किसी भी जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है, यू होती है, ये तो हमें बताइए है। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ मोलर मास। तो 1 मोल जो एटम होंगे उसका जो मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास। वी हैव टू टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको हम इजीली न्यूमेरिकल्स की हेल्प से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से थ्योरी से तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही आते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट एटॉमिक मास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास निकालना है, रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है, तो आपको एटॉमिक मास उसका जो भी एलिमेंट होता है हमारा उसका पता होना चाहिए। तो एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होता है, जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं। जो एवोगैड्रो नंबर है 1 मोल में वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो इसी तरह से हम एग्जांपल्स के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो अपना न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल लिया भी है, जैसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 U, है ना। तो
अगर 1U हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना एटम है, 1 एटम है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो 1 ग्राम हो चुकी है। 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम, यानी कि तो हाइड्रोजन के जो एटम है कितने हो जाएंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16U, तो यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम्स। उसी तरह से जो ऑक्सीजन एटम्स के जो एवोगाड्रो नंबर है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी ना। अब ग्राम में फाइंड करने के लिए, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता होना ही चाहिए। उसी तरह से कुछ जो एलिमेंट होते हैं जो आयंस की फॉर्म में होते हैं उनकी वैलेंसी भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से कुछ इसी तरह की जो कैलकुलेशन है वो करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि 18U वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का था 16, तो 2 + 16 कितना हो गया, 18। लेकिन इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स है सिर्फ। तो जो एवोगाड्रो नंबर इसका कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो हमारी फिक्स वैल्यू है वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से रिएक्शन जो होता है उसको हम रिएक्शन के थ्रू भी हम उसको, जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बस हमें मॉलिक्यूलर मास जो है, जो एटॉमिक मास है वो हमें पता होना चाहिए। नाउ मोल इज़ द केमिस्ट काउंट यूनिट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोल होती है वो केमिस्ट काउंट यूनिट होती है। जो वर्ड मोल है वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय विलियम ऑस्टवर्ड, हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इन्होंने जो था, ये जो साइंटिस्ट थे, एक जो लैटिन भाषा के वर्ड से इसको निकाला था मोल। तो उसका क्या मीनिंग होता है लैटिन भाषा में, हीप और पाइल। अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज हीप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर किसी भी तरह से जो सब्सटेंस है उसको हम हीप या फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में समझ सकते हैं। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन, अब जो मोल है वो कब एक्सेप्ट हुई, 1967 में एक्सेप्ट हो गई थी वर्ल्ड वाइड। इस तरह से वो प्रूव हो गई थी। तो सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर द मैसिव हीप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैम्पल। तो इस तरह से हम ये जो मोल कॉन्सेप्ट है हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स होता ही है, और आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसके न्यूमेरिकल्स तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।